रूही और विशाल दोनों ही अनजान थे। उनकी शादी दोनों के परिवार वालों ने मिलकर पक्की की थी। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे। अब जब अरेंज मैरिज है तो देखने दिखाने का प्रोसेस तो होगा ही। ये बात 21 नवंबर की है। विशाल अपने माँ और पापा के साथ रूही को देखने आए थे। रूही एक काफी सुंदर लड़की थी। विशाल को वो पहली ही नजर में बहुत पसंद आई और उसने रूही के रिश्ते के लिए हाँ कहा और रूही से भी पूछा, तुम्हारा क्या जवाब है, क्योंकि तुम्हारा जवाब ज्यादा महत्वपूर्ण है। रूही ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी विशाल के घर पर हुई, क्योंकि विशाल का घर एक बारात घर जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। विशाल धीरे से रूही को आवाज देते हुए बोला, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर रूही को गले लगाने की कोशिश करता है, पर रूही उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसीलिए मेरी तरफ से तुम कोई उम्मीद मत करना। विशाल उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने रूही को पूछा, रूही, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। मैंने तुमसे पूछा भी था, तभी ना कर देते। इस बात पर रूही बोली, मुझे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। ये सुनकर विशाल को धक्का लगा। उसने रूही को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने विशाल की कोई भी बात नहीं सुनी और वह अपने निर्णय पर डटी रही। विशाल उसे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? रूही बोलती है, क्या बात? विशाल बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक माँ पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। इस बात के लिए वो भी तैयार हो गई और दोनों सो गए। हर रोज का दिखावा उनका चालू था। माँ बाप के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसीलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। विशाल रोज रूही से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर रूही विशाल को अनदेखा करती थी, क्योंकि रूही की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब रूही का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। विशाल तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना और उसकी काफी देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर क्या, विशाल उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज उसके पैरों की मालिश करता। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी विशाल पर आ गई थी, पर विशाल को तो पहले से ही ये सब की आदत थी। इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। विशाल रोजाना खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माता पिता भी उसे घर के कामों में मदद करते थे। रोज काम पर जाने से पहले रूही के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था। उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वह
विशाल को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन विशाल को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन रूही को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी। तब विशाल दोनों के लिए नाश्ता बना कर लाया। फिर वो रूही से बोला, मैं जरा मार्केट से हो आता हूं, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को भी कुछ चाहिए तो बता दो। रूही बोलती है, नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। रूही की सहेली को विशाल को ऐसे नाश्ता लाते देखकर बहुत धक्का लगा। उसने रूही से पूछा, रूही, घर के सब काम क्या तुम्हारा पति करता है? हाँ, वही देखते हैं। मेरा पैर फ्रैक्चर हो जाने के बाद से रूही की सहेली रूही को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। रूही के चेहरे पर मात्र क्वेश्चन मार्क था। तभी रूही बोली, इसमें खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि तुम कैसी हो, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरा ख्याल रखें, ज्यादा कुछ नहीं, बस प्यार भरे शब्द ही बोलें तो बहुत था मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली है। यार मेरा बहुत मन दुखता है। ये सब सुनकर रूही विचारों में डूब गई। उसके मन में विशाल के प्रति प्यार जागने लगा। विशाल का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वो उस पर जान छिड़कता है, ये उसे समझ आने लगा। अभी धीरे धीरे रूही को भी विशाल से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। विशाल के मन पर मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, रूही मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा विशाल को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। विशाल उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी नहीं बता सकता था। विशाल सोच रहा होता है कि अभी रूही को ये सब कैसे पूछे, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही वो सो जाता है। सुबह उठता है तो क्या देखता है कि रूही बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते रूही बोली कि विशाल, टिफिन बनाकर रखा है, लेकर जाना, कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ, आज घर पर जल्दी आना। ये बोलकर वो निकल गई। विशाल मन में ही सोचने लगा, जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक उसने इतना सब कैसे किया। विशाल का मन बहुत अशांत हो गया। वो भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। रूही के बताने के अनुसार विशाल जल्दी घर आता है। रूही ने खाना बनाकर सब काम निपटा के रखा था। घर पर आते ही उसे चाय देती है। ये सब विशाल के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते विशाल धीरे से रूही को पूछता है, रूही, तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो ले लिया होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली बात है, इसीलिए सब कर रही हो ना? इस पर रूही बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और अब मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूं। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूं। और जाकर विशाल के गले लग जाती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूं। अब ये हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती अगर मैं तुम्हें खो देती। अरेंज मैरिज करके मुझे तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मिला, ये मेरी खुशनसीबी है।